अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए देखते हैं आज 11 सितंबर के अहम तारीख़ी वाक़यात और अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 11 सितंबर 1565 को ही ओटोमान एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज की जानिब से जज़ीरे माल्टा का मुहासरा किया गया था। ये मुहासरा 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन तक चलने के बाद ख़त्म हो गया था। इसे द ग्रेट सीज ऑफ माल्टा कहा जाता है। इस जंग में उस्मानी फ़ौजों को शर्मनाक शिकस्त हुई थी। 1565 यानी 1565 में सल्तनत उस्मानिया की जानिब से जज़ीरे माल्टा का किया जाने वाला ये एक मुहासरा था जो उस वक्त नाइट्स हॉस्पिटल्स के कब्ज़े में था। इस मुहासरे में ईसाई जज़ीरे का दिफा करने में कामयाब रहे और यूं ये तारीख़ की खूनी और इंतहाई हैबतनाक जंगों में से एक बन गए। ये 16वीं सदी ईस्वी में यूरोप का सबसे ज़्यादा खुशकुन लम्हा था। इस जंग में शिकस्त ने यूरोप के सामने उस्मानियों के नाकाबिल शिकस्त होने के तस्वुर को ठेस पहुंचाई और इस तरह बहर रूम में स्पेन के गलबे के एक नए दौर का आगाज़ हुआ था। ये जंग बहर रूम पर तसल्लुत के लिए क्रिश्चियन अलायंस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान तनाज़े का उरूज थी। सल्तनत उस्मानिया और पोलैंड के ईसाइयों के इत्तेहाद के दरमियान 11 सितंबर 1683 को जंग लड़ी गई, जिसे जंग वियना या बैटल ऑफ वियना कहा जाता है। इस जंग में उस्मानी अफवाज की क़यादत सदर आज़म खुर्रम मुस्तफ़ा पाशा ने की, जिनकी नाक़िस हिकमत अमली के बाद 2 माह के मुहासरे के बाद वियना फतह ना हो सका। उस्मानी अफवाज ने 14 जुलाई 1683 को मुहासरे का आगाज़ किया, जबकि फैसला कुन जंग 12 सितंबर को हुई, जब मुत्तहिदा ईसाइयों के 70,000 फौजी वियना पहुँचे। ये जंग सेंट्रल यूरोप की सल्तनतों और उस्मानी सल्तनत के दरमियान 300 साला कशमकश का अहम तरीन मोड़ साबित हुई और इसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल तेज़ी से शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने 11 सितंबर 1906 यानी 1906 को ही सत्याग्रह लफ्ज़ का पहली मरतबा इस्तेमाल किया था। सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आग्रह करना या सच पर अटल रहना। साउथ अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम के लिए गांधी जी एक नया लफ्ज़ चाहते थे। उन्होंने इसके लिए एक कंपटीशन रखा, जिससे फिर सत्याग्रह लफ्ज़ निकला। गांधी के लिए सत्याग्रह अदम तशद्दुद या गैर मामूली मुखालफत से कहीं ज़्यादा था। उनका मानना था कि सच का मतलब मोहब्बत है और आग्रह करना वो ताकत है जो इस सच और मोहब्बत यानी नॉन वायलेंस से पैदा होता है। इसके बाद से अंग्रेज़ी में भी सत्याग्रह लफ्ज़ का ही इस्तेमाल होने लगा। 11 सितंबर 1948 को ही पाकिस्तान के बानियों में से एक और पाकिस्तान में कायद आज़म का लक़ब पाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का कराची में इंतकाल हो गया था। 1930 से जिन्ना तिब्दिक़ के शिकार चले आ रहे थे और ये बात सिर्फ उनकी बहन और चंद दीगर साथियों को मालूम थी। जिन्ना ने इसका ऐलान अवाम में नहीं किया क्योंकि उनके नज़दीक ये उन्हें सियासी तौर पर नुकसान पहुँचा सकता था। जिन्ना अपने कराची के घर में 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद इंतकाल कर गए। जिन्ना को 12 सितंबर 1948 को दोनों मुल्कों भारत और पाकिस्तान में सरकारी शोक के दरमियान दफना दिया गया। इनके जनाजे पर लाखों लोग शरीक हुए। 11 सितंबर साल 2001 को ही अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से 2 जहाज़ टकरा गए थे। इन हमलों के लिए अलकायदा दहशतगर्द तंजीम को जिम्मेदार ठहराया गया। 9/11 के नाम से मशहूर इस दहशतगर्दाना हमलों में 2000 अफराद हलाक और 6300 ज़ख्मी हो गए थे। जहाज़ों के टकराए जाने के बाद जो 2 टावर निशाना बने वो चंद ही मिनटों बाद ज़मीन पोस हो गए और साथ ही अपने एक तीसरे टावर को भी तबाह कर चले। हादसे के वक्त इस बिल्डिंग में 10,000 अफराद मौजूद थे। इन वाक़यात के बाद पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट कर दिया गया। अमेरिका ने अपने मैक्सिको और कनाडा से मिलने वाली सरहद को बंद कर दिया। अमेरिकी हवाओं में जंगी जहाज़ों ने परवाज़ें शुरू कर दी। अमेरिकी बहरी बीड़े हरकत में आ गए। तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए और किसी आम प्लेन को परवाज़ की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम सरकारी इमारतों को खाली करा लिया गया। वॉर सरकारी तनसीबात पर फ़ौज तैनात कर दी गई। इन हमलों के रद्दमल में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक़ में अपनी फ़ौजें उतारते हुए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। 11 सितंबर के ये थे अहम तारीख़ी वाक़यात। BBN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।